हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु का दया अभी तक हमें संभाल के रखा है और फिर एक बार परमेश्वर का दया और अनुग्रह के द्वारा आज संडे का सुबह फेसबुक के द्वारा आप लोग का बीच में परमेश्वर आने के लिए मदद किए, इसलिए प्रभु का नाम को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह सदैव आप लोग का बीच में बना रहे और हमारा प्रार्थना परमेश्वर के सामने यही है कि परमेश्वर सदैव आपको सुरक्षित रखे और आपका हर एक जरूरत को परमेश्वर पूरा करे। क्योंकि परिस्थिति कितना भी विकट होने दीजिए, परिस्थिति के ऊपर हमारा परमेश्वर का नाम है, परिस्थिति के ऊपर हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह है। जब पौलुस परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा था कि मेरे शरीर में एक कांटा है, परंतु परमेश्वर ने उसको कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन युगानुयुग टिकने वाला वचन है। परमेश्वर का वचन न टलने वाला वचन है। परमेश्वर का वचन सामर्थी, प्रबल और दोधारी वचन है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का नाम को महिमा हो, परमेश्वर का नाम को धन्यवाद हो। फिर एक बार आप लोगों का बीच में परमेश्वर ने लाया है। चाहे आज शारीरिक रूप से हम मिलकर एक साथ प्रभु की आराधना नहीं कर पाते हैं, शारीरिक रूप से मिलकर हम प्रभु की स्तुति नहीं कर पाते हैं, परंतु इस ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर ने आपके साथ मुलाकात करने के लिए, वचन को प्रचार करने के लिए, परमेश्वर स्तुति करने का जो मौका दिया है, इसलिए परमेश्वर का नाम को धन्यवाद करते हैं। और इस फैसिलिटी के लिए भी हम परमेश्वर नाम को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर महान है और उन्होंने सारे योजना को पूरा करते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर नाम को धन्यवाद हो। फिर एक बार हम आपको तहे दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रेस गॉस्पेल मिशन चर्च की तरफ से हम आपको स्वागत करते हैं, ताकि आज का वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, हमारा विश्वास है। आइए हम परमेश्वर को प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपका मन को तैयार करे, परमेश्वर का वचन आपका हृदय में जाए और हृदय में जाकर वो फलदायक बन सके। महान पवित्र परमेश्वर, आपका पवित्र नाम को धन्यवाद करते प्रभु जी। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी आराधना करते पिता, कारण आप उसका योग्य मेरे पिता। सनातन का प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार प्रभु जी आज का सुबह का समय को देखने के लिए मौका दिए प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। महान पवित्र परमेश्वर, आपका वचन प्रबल है, आपका वचन जीवित है, आपका वचन दोधारी है प्रभु जी, जो हड्डी हड्डी को, मांस मांस को, गुद्दे गुद्दे को प्रभु जी काट कर रखता है मेरे प्रभु जी। हे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी, हर एक का मन को तैयार कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आज आपका वचन को सुनने के लिए प्रभु जी, वचन को ग्रहण करने के लिए प्रभु जी, उनके आत्मिक कान को खोल दीजिए मेरे पिता, इनका हृदय को खाली कर दीजिए मेरे प्रभु जी, ताकि आपका वचन मेरे पिता हृदय का गहराई में जा सके मेरे प्रभु जी। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलदायक बन सके प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, आपका वचन के द्वारा ही मेरे प्रभु जी आज हर एक को तैयार कीजिए मेरे पवित्र पिता परमेश्वर। हर एक का विचार को, हर एक का सोच को, हर एक का बुद्धि को, हर एक का स्वभाव को बदल दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही विनती करता पिता, मेरे जीवन भी आपके हाथों में प्रभु जी, आपके हाथों में लेके चलाइए पिता। मुझे भी सहायता कीजिए मेरे प्रभु यीशु राजा, ताकि आपका वचन को सुना सको पिता। आपको धन्यवाद, स्तुति, महिमा, भक्ति, प्रशंसा करते हुए यीशु मसीह के महान पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र नाम को धन्यवाद, स्तुति, महिमा हो। आज परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा हम आपका बीच में है, परमेश्वर का दया के द्वारा आपका बीच में है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया, प्रभु का शांति सदैव आप लोग का बीच में बना रहे। आइए हम जाते हैं प्रभु के वचन की ओर। यशायाह का किताब उसका 55 का अध्याय 6 से लेकर 9 वचन तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ आइजाया, यशायाह का किताब 55 अध्याय 55 चैप्टर और वर्ष 6 to 9, 6 से 9, ये 4 वचन के द्वारा आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं।
माफी चाहता हूँ थोड़ा सा। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम के कारण ऐसा हो रहा है। आइए हम पढ़ते थे ऐसा का किताब उसका 55 का अध्याय 6 से लेकर 9 वचन तक हम पढ़ेंगे। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। सबसे पहले कहता है जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक परमेश्वर को मिल सकता है तब तक उसके खोज में रहो, और जब तक वो सुन सकता है तब तक उसे पुकारो। आगे, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद हो। यहाँ पर बहुत सारे बातें कहा गया है। मनुष्य का विचार के बारे में कहा गया है, परमेश्वर का विचार के बारे में कहा गया है, मनुष्य का गति के बारे में कहा गया है, परमेश्वर का गति के बारे में कहा गया है, मनुष्य का सोच के बारे में कहा गया है, परमेश्वर का सोच के बारे में कहा गया है। और ये भी कहा है कि मनुष्य अपनी अनर्थकारी बातों को छोड़कर वो परमेश्वर की ओर फिरे, पर मनुष्य अपने बुरा विचार को छोड़कर वो परमेश्वर पर फिरे। मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का नाम को धन्यवाद हो। मैं आज आपको मनुष्य का विचार और परमेश्वर का विचार के बारे में बातें करने वाला हूँ। आज मैं आपको मनुष्य का सोच और परमेश्वर का सोच के बारे में बातें करने वाला हूँ। उस बातों को आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात है कि जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक ढूंढो, क्योंकि जब तक परमेश्वर हमारे नजदीकी में है तब तक हमें इसे ढूंढना चाहिए। मेरे प्यारो, हम जानते हैं कि आदम का बगीचा में परमेश्वर आकर प्रत्येक दिन शीत के समय, ठंडी के समय में आकर वो आदम और हवा से बातें करते थे, और प्रत्येक दिन का इस प्रकार का कार्य चलता था मेरे प्यारो। और आदम और हवा भी परमेश्वर से बातें करते थे। परंतु एक समय ऐसा आता है जो आज्ञा प्रभु ने उनको मना किया था करने के लिए, वो आज्ञा को तोड़ते हुए जब वो फल को खाते मेरे प्यारो, उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार का परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। मेरे प्यारो, जब एक बार हम किसी मनुष्य के साथ अगर बात नहीं करते हैं, अगर मनुष्य हमसे दूर चल जाता है तो हम उससे बातें करके कोई लाभ नहीं होता है। जब तक मनुष्य हमारे बाजू में है तब हम उसको पुकारेंगे, वो हमारा पुकार को सुन सकता है। अगर मनुष्य दूर चला जाता है तो हम उसको पुकारेंगे, वो हमारा पुकार को नहीं सुन सकता है। उसी प्रकार का वचन कहता है मेरे प्यारो कि हम जो है जब तक परमेश्वर नजदीक है तब तक हम उनसे सहभागिता कर सकते हैं। जब तक परमेश्वर नजदीक है तब तक हम उसको आराधना करके पुकार सकते हैं। जब तक परमेश्वर नजदीक है तब तक हम प्रार्थना करके परमेश्वर को पुकारना चाहिए। एक बार अगर हमारा जीवन के द्वारा परमेश्वर अगर दूर हो जाते हैं या हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उसके बाद हमारा पुकार व्यर्थ होगा मेरे प्यारो, उसके बाद हमारा ढूंढना व्यर्थ होगा मेरे प्यारो। इसीलिए बाइबल बताती है अनर्थकारी बातों को दूर कर अनर्थकारी काम को दूर कर परमेश्वर पर फिरो, क्योंकि परमेश्वर उस पे दया करेगा। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर की ओर हम फिरते हैं परमेश्वर में दया करेगा। परंतु उसके बाद में आज आप लोगों को परमेश्वर का सोच और मनुष्य का सोच के बारे में बातें करने वाला हूं मेरे प्यारो। मनुष्य का विचार में, मनुष्य का सोच में क्या आता है, मनुष्य का विचार में, मनुष्य का सोच में क्या आता है मेरे प्यारो। मनुष्य का विचार में और मनुष्य का सोच में सबसे पहली बात उत्पत्ति किताब का उसका 6वां अध्याय का 5वां वचन बताती है। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5 ये वचन बताती है कि मनुष्य का मन में सदैव बुरा का विचार होता है। आमीन, हालेलुया। मनुष्य का मन में सदैव बुरा विचार आता है। हम पढ़ लेते हैं। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई, मनुष्य का बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। आमीन।
देखिए यहां पर बाइबल भी बताती है कि मनुष्य का मन में जो विचार होता है हमेशा बुराई विचार आता है। मनुष्य कभी भी भलाई विचार को सोच नहीं सकता है, उसके विचार हमेशा बुराई में आता है। बुराई में ये नहीं कहूंगा कि परमेश्वर के प्रति बुराई विचार होता है, परमेश्वर का महिमा के प्रति बुराई विचार होता है। मेरे प्यारो, अगर हम पढ़ेंगे उसका पहला इतिहास उसका 20वां अध्याय का 7वां वचन को, पहला इतिहास 20वां अध्याय का 7वां वचन पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया मेरे प्यारो मनुष्य का मन में हानि का विचार आता है। आमीन, हालेलुया। पहले बता मनुष्य का मन में बुराई विचार होता है, दूसरा बताती है कि मनुष्य का मन में सदैव हानि का विचार आता है। हाँ, जब उसने इस्राएलियों को ललकारा, हाँ, तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनातान ने उसको मारा। हाँ, यही गत में रापा से उत्पन्न हुए थे और वे दाऊद और उसके सेवकों के हाथों मार डाले गए। पहला राजा, मैं इतिहास बोला, माफी चाहता हूं, अगर इतिहास बोला तो माफी चाहता हूं। पहला राजा 20वां अध्याय का उसका 7वां वचन। तब इजराइल के राजा ने हाँ, अपने देश के सब पुरनियों को बुलवाकर कहा, सोच विचार करो कि वह मनुष्य हमारी हानि ही का अभिलाषी। आमीन। मनुष्य का मन में हानि का अभिलाषा, मनुष्य का मन में बुराई का विचार, मनुष्य का मन में हानि का अभिलाषा, क्योंकि मनुष्य का मन में, और के वचन पढ़ेंगे दूसरा इतिहास दूसरा राजा 5 का 7 को पढ़ेंगे, दूसरा राजा 5 का 7 को पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया है कि मनुष्य का मन में सदैव झगड़े उत्पन्न होता है। हाँ, यह पत्र पढ़ने पर हाँ, इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मरने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। हाँ, सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता है। मनुष्य या मानव जाति हमेशा मेरे प्यारो, ये और भी बहुत सारा बुराई आ गए। ये 3 बातों को मेन बातों को आपके सामने लाया। सबसे पहली बात, उसके मन में बुराई का विचार होता है। दूसरा बात मेरे प्यारो, उसका मन में हानि का अभिलाषा आता है। तीसरा बात मेरे प्यारो, सदैव मनुष्य झगड़ा करने के लिए उठता है। कोई भी मौका ढूंढता है कि कौन सा मौका मिलेगा मैं झगड़ा करूं, कौन सा मौका मिलेगा मैं सामने वाले का प्रति बुरा विचार करूं। अगर मेरे प्यारो इवन हमारा ही फ्रेंड सर्कल में अगर ऐसा होता है, अगर कोई व्यक्ति हमसे आगे बढ़ जाता है, कोई व्यक्ति हमसे आगे चला जाता है, या हमारा कंपनी में अगर प्रमोशन उसका होता है और उसको बड़ा पोस्ट मिलता है, तो भी हमारा मन के अंदर बुराई विचार आ जाता है। इवन पढ़ाई के क्षेत्र में भी अगर वो ज्यादा मार्क लेता है तो हमारा अंदर बुराई का विचार आता है। मेरे प्यारो, हानि का अभिलाषा, सदैव मनुष्य यही चाहता है कि सामने वाले को गिराए। सदैव मनुष्य यही चाहता है कि उसके अंदर झगड़े और उत्पन्न होता है। मेरे प्यारो, ये बुरा विचार मनुष्य का मन में आता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य अपने बुरा विचार को छोड़कर जब परमेश्वर के पास आता है तो परमेश्वर उस पर दया करेगा। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर उस पर अनुग्रह करेगा। आइए हम देखते हैं अभी परमेश्वर का विचार कैसा है। ये तो मनुष्य का विचार हो गया मेरे प्यारो। हम देखेंगे परमेश्वर का विचार कैसा होता है मेरे प्यारो। सबसे पहले परमेश्वर का विचार जो होता है बहुमूल्य विचार होता है। अगर भजन संहिता 139 का अध्याय का 17 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर का विचार बहुमूल्य विचार होता है। मेरे लिए तो है परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। यहाँ पर गीतकार, यहाँ पर भजनकार कहता है कि मेरे लिए तेरे विचार कितना बहुमूल्य है। देखो, मनुष्य का विचार मन में बुरा विचार आता है, परमेश्वर का विचार बहुमूल्य विचार होता है। उसका कीमत कोई लगा नहीं सकता है। इस प्रकार विचार आता है। हम पढ़ेंगे नीति वचन का किताब, नीति वचन का 8वां अध्याय का 15 वचन में लेकर देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का विचार धर्म का विचार होता है। आमीन, हालेलुया। नीति वचन किताब 8वां अध्याय का उसका 15 वचन में लिखा गया है, परमेश्वर का विचार धर्म का विचार होता है। मेरे ही द्वारा
राजा राज्य करते हैं राज्य करते गए, और अधिकारी धर्म से विचार करते अधिकारी धर्म से विचार करते गए, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा तो परमेश्वर का विचार हमेशा धर्म का विचार होता है। मेरे प्यारो, हमें गुनाह करते गए, हम गलती करते गए, हम पाप करते गए, परमेश्वर का विरोध में बोलते गए, मनुष्य का विरोध में बोलते गए, पास्टर का विरोध में बोलते गए, गलतियां पे गलतियां करते गए, फिर भी परमेश्वर का विचार हमारे प्रति भलाई का विचार होता है। आमीन, हालेलुया। हम अभी तक इसलिए जीवित है क्योंकि प्रभु का विचार धर्म का विचार है, परमेश्वर का विचार भलाई का विचार है। मेरे प्यारो, अगर हम पढ़ेंगे यिर्मयाह का किताब, यिर्मयाह का किताब, उसका 30वां अध्याय का 11 वचन, उसमें लिखा गया है कि परमेश्वर का विचार उद्धार का विचार होता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, हाँ, तुम्हारा उद्धार करने के लिए, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूँ। आमीन। देखो यहां पर कहता है कि परमेश्वर का विचार हमारा उद्धार करने के लिए, हमें नाश करने के नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर आए मेरे प्यारो, मानव जाति को नाश करने के लिए नहीं, मानव जाति को श्राप देने के लिए नहीं, मानव जाति को नष्ट करने के लिए नहीं, परंतु मानव जाति का उद्धार करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का मन में सदैव मनुष्य का उद्धार का विचार आता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का मन में सदैव उद्धार का विचार आता है। अगर हम वही यिर्मयाह किताब 29वां अध्याय का 11 वचन पढ़ेंगे, बाइबल लिखा गया कि परमेश्वर का विचार हमारे प्रति जो भी है, प्रभु का योजना हमारे पे जो भी है, भलाई के लिए है। आमीन, हालेलुया। हमारा नुकसान के नहीं है, परंतु हमारा भलाई के लिए है, क्योंकि परमेश्वर का विचार सदैव भलाई का विचार होता है मेरे प्यारो। और हम अगर देखेंगे एक वचन को, फिलिप का किताब 4:7 में, उसमें अगर देखेंगे, उसमें लिखा गया कि परमेश्वर का विचार सुरक्षित विचार होता है। हम तो परमेश्वर की शांति, हाँ, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय, हाँ, और तुम्हारे विचारों को, हाँ, मसीह यीशु में सुरक्षित रखने वाला विचार। देखिए कितना परमेश्वर का विचार में और मनुष्य का विचार में कितना फर्क है। इसलिए कहता है कि तुम्हारा विचार मेरा विचार जमीन आसमान के जैसा फर्क है। परमेश्वर का विचार हमेशा हमारे लिए भलाई है। इसलिए वो कहता है कि मनुष्य परमेश्वर की ओर फिरे, क्योंकि परमेश्वर का विचार मनुष्य के लिए अच्छा है। तब जाकर वो उसका पर दया करेगा, तब जाकर परमेश्वर अनुग्रह करेगा। परंतु मनुष्य को फिरना जरूरी है मेरे प्यारो। आज मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा जो पवित्र शास्त्र में दिया गया मेरे प्यारो, जो पवित्र भक्त लोग के लिए दिया गया मेरे प्यारो, क्योंकि मनुष्य किस प्रकार का विचार उनके जीवन में करते गए या किए गए, और परमेश्वर कौन सा विचार उनका जीवन में रखा है मेरे प्यारो, और कैसा परमेश्वर उनका विचार के द्वारा उनका जीवन में अद्भुत कार्य करते गए, ये बातें बताऊंगा। सबसे पहली बात मैं लूंगा मेरे प्यारो यूसुफ के बारे में। उत्पत्ति किताब में यूसुफ के बारे में लिखा गया मेरे प्यारो। मैं आपको ये वचन, ये कहानी आपको पता है मेरे प्यारो, ये वचन आपको पता है, लेकिन मैं आपको बोलते जा रहा हूं। आप ये बातों को ध्यान रखिएगा, ये बातों को ध्यान सुनिएगा। जब यूसुफ का भाई लोग 10 भाई लोग भेड़े बकरी चरा के जंगल गए थे, यूसुफ का पिता ने यूसुफ को भेजा कि जाकर हाल चाल समझ के आ। उसके पहले की घटना है कि यूसुफ ने सपना देखा। सपना देखने के बाद सारे भाई लोग और उसका पिता सब लोग मिलकर उसके विरोध में खड़े हो गए। जब वो जा रहा है अपने भाई का हालचाल पूछने के लिए, वो जा रहा है अपने भाई लोग कैसा उसका हालचाल पूछने के लिए। जब उसको दूर से देख रहे मेरे प्यारो, पवित्र शास्त्र बताती है कि सारे भाई लोग योजना बना दिए कि देखो स्वप्न का दर्शी आ रहा है, आओ हम उसको मार डाले। देखिए मनुष्य का जीवन में कैसा सोच विचार आता है। सगे भाई एक ही पिता से जन्मे हुए भाई लोग है, एक ही पिता है उनका, परंतु वो लोग ने ये विचार कर रहे हैं कि ये स्वप्नदर्शी है, आओ हम उसको मार डालेंगे और आओ हम उसको पूरी तरह से उसको जानवर को मारेंगे और जानवर को उसको मार डालेंगे और उसका वस्त्र को लेकर हमें पिता को दिखाएंगे। मेरे प्यारो, परमेश्वर का योजना कुछ अलग है, परंतु एक भाई के कारण वो उसको मार नहीं पाए। एक भाई के कारण उसको गहरे खड्डे में डाल दिए और खड्डे में डालकर उसको वो लोगों ने बेच दिए। मेरे प्यारो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वहां पर भाई लोग का योजना
था उसको मार डालने के लिए, परंतु परमेश्वर योजना कुछ उसके लिए अलग था। इसलिए परमेश्वर ने एक भाई के द्वारा उसका जान तो बचाया, परंतु उसने उसको बेच दिए। बेच देने के बाद वो चला गया मिस्र में मेरे प्यारों, और मिस्र में जाकर पोतीफर का घर में रहता गए। पोतीफर का पत्नी भी उसका पर बुरा विचार करता गए, जाकर बंदी गृह में रहता गए। बंदी गृह में रहने के बाद मेरे प्यारों फिर भी परमेश्वर योजना उसके जीवन में पूरी होता गए, और मनुष्य का सारा योजना खत्म होता गए, और वो उस देश का प्रधानमंत्री बन जाता है मेरे प्यारों। जब भाई लोग उसके सामने प्रकट होकर, जब भाई लोग के सामने यीशु प्रकट होता गए, तब भाई लोग भी डर के मारे वो लोग कांपने लगते थे कि हम तो इसके साथ बुरा विचार किया, हम तो इसके साथ बुरा बर्ताव किया, ये हमें नहीं छोड़ेगा, ये हमें मार डालेगा। परंतु परमेश्वर ने यूसुफ का मन को बदल दिया, और यूसुफ ने उनको सांत्वना देने लगा, अगर तुम ऐसा नहीं करते आज हमारा परिवार नहीं बचता। आमीन, हालेलुया। तुमने इसीलिए ऐसा किया कि ये तुम्हारा योजना नहीं था, ये परमेश्वर योजना था, ताकि हम सब भलाई हो जाए और हम सब आज ये अकाल का समय में जीवित रह सके। देखिए मेरे प्यारों, परमेश्वर का योजना है कि उसको बचाकर उसको बड़ा स्थान में पहुंचाना है। मनुष्य का योजना है उसको नष्ट करने के लिए। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, पवित्र शास्त्र में बहुत सारा बातें दिया गया। पवित्र शास्त्र में मैं बातें करूंगा एस्तर का किताब में मेरे प्यारों, उसने हामान है, मोर्देके और एस्तर है। ऐसा समय आया था मेरे प्यारों कि हामान ने षड्यंत्र रचा था, हामान ने योजना बनाया था कि सारे यहूदियों को मार डाले। हामान का योजना था सारा यहूदियों को मार डाले, लेकिन परमेश्वर योजना था अपने लोगों को सुरक्षित रखे। आमीन, हालेलुया। एक बार रानी एस्तर ने हामान को आमंत्रण दे रहा है ताकि अपने घर पे आकर भोजन करे। मेरे प्यारों, वो बहुत खुश हो गया। वो जाके उसके पत्नी को कहा, उसके मित्र से कहा कि रानी ने, राजा तो मुझे सम्मान करते करते हैं, परंतु रानी ने मुझे आज भोजन के लिए बुलाया, रानी ने मुझे सम्मान करने के लिए बुलाया। मेरे प्यारों, वो सबके सामने बताया, सब परिवार खुश हो गए, परंतु उदास में था। तब उसका पत्नी पूछ रही है, उसका मित्र पूछ रहे, तू तो इतना खुशी के बात है, तू उदास क्यों हुए? तब वो कहता है, मोर्देक करके कि यहूदी है जो राज फाटक के सामने बैठा रहता है, परंतु वो मेरे सामने सर नहीं झुकाता है। वो मेरे सामने कभी सर नहीं झुकाता है। सब लोग सर झुकाते हैं, परंतु वो नहीं सर झुकाता है। मैं क्या करूं? तब देखिए मनुष्य का योजना कैसा है। उसका मित्र और उसका पत्नी सब लोग मिलकर उसका योजना दे रहे हैं कि कैसे भी करके एक फांसी का फंदा बना दे और उसको लटका दे। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारों, मनुष्य योजना बना रहा है फांसी का फंदा बनाकर उसको लटकाने के लिए, परंतु परमेश्वर का योजना बन रहा है उसको ऊंचा उठाने के लिए। आमीन, हालेलुया। वही रात को राजा को नींद नहीं आता है और राजा के सामने इतिहास का किताब पढ़ा जाता है, और तब मुर्दे का नाम आता है मेरे प्यारों। जो हामान ने उसको फांसी के फंदे में लटकाने के लिए योजना बनाया था, वही पवित्र परमेश्वर ने उसी के द्वारा उसका सम्मान कर रहा है। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्यारों, ये कि मनुष्य का योजना, ये कि परमेश्वर का योजना, जब हम मसीह को जानते हैं मेरे प्यारों, मसीह को पहचानते हैं मेरे प्यारों, हम कभी भी हमारा योजना से, मनुष्य का योजना से नहीं, परंतु हम परमेश्वर का योजना से हमारा जीवन को जीना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का योजना यिर्मयाह 29:11 का हिसाब से हमारा भलाई के लिए गए, परमेश्वर का योजना हमारा उद्धार के लिए गए, परमेश्वर का योजना हमें बचाने के लिए गए, परमेश्वर योजना हमें सुरक्षित रखने के लिए। मेरे प्यारों, मैं तो ये दो बातें बताया मेरे प्यारों, मैं तो दो बातें बताया। मैं चला जाता हूँ नया करार में, प्रेरित का किताब 12वां अध्याय में अगर पढ़ेंगे, मैं वचन तो नहीं पढ़ाता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा और मानता लिख लीजिएगा। प्रेरित का किताब 12वां अध्याय का उस पे लिखा गया है, उसके पहले याकूब को राजा हेरोदेस ने तलवार से मार डाला। मारने के बाद वो लोगों ने योजना बनाया कि पतरस को बंदी गृह में डाल दिया, और ये योजना बनाया कि कल पतरस को भी मार डालेंगे। पूरी तरह से योजना बन गया था कि कल पतरस को मार डालेंगे, परंतु जब राजा योजना बना रहा था पतरस को मार डालेंगे, तब कलीसिया पतरस के लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। आमीन, हालेलुया। जब पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर का योजना कुछ अलग है मेरे प्यारों। परमेश्वर ने उसको ऐसा जगह में रखा गया था मेरे प्यारों कि तीसरा बंदी गृह में, ताकि वो बाहर लाके न जाए, तीसरा स्थान में रखा गया था। 16 सेना
सैनिक उसको चारों बाजू घेराव करके सोए थे और उसको जंजीरों में बांधा गया था, जंजीरों में जकड़ा गया था। इस प्रकार का योजना बनाकर उसके लिए रखे थे ताकि सुबह होते ही कैसे भी करके उसको मार डाले। परंतु परमेश्वर की योजना अलग था मेरे प्यारो। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजते गए, परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजकर उसको बंदीगृह से छुड़ाते हैं मेरे प्यारो। और बंदीगृह से छुड़ाकर बाइबल तो बताती है स्वर्गदूतों से थप्पड़ मार के उठाता है। वो तो बिंदास सोया हुआ था क्योंकि वो जानता था क्योंकि ये राजा का योजना मेरे लिए कुछ भी होने दो, मेरा परमेश्वर योजना मेरे लिए बड़ा है। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर ने उसको बंदीगृह से छुड़ाया मेरे प्यारो। परमेश्वर ने उसको दूत बंदीगृह छुड़ाया और भेज दिया और उसने गया, पहले गया मरकुस का घर पे जहां पर लोग प्रार्थना कर रहे थे, उसके बाद दूसरा का चला गया। आमीन, हालेलुया। इसमें देखिए मेरे प्यारो कैसा मनुष्य योजना बनाते हैं और कैसा परमेश्वर योजना बनाता है। बहुत सारे बातें हैं हमारे जीवन में, बहुत सारा बातें हैं मेरे प्यारो, जब उनको बताने के लिए पवित्र शास्त्र आप जानते हैं मेरे प्यारो। और एक बात बताकर फिर मैं आगे बढ़ूंगा मेरे प्यारो। वो है राजा फिरौन। जब मिस्र देश से इजराइल लोग निकल गए मेरे प्यारो, जब निकल कर आकर लाल समुद्र पास पहुंच गए, तब फिरौन का मन में के विचार आया, आओ हम रथ और घोड़े के लेकर सेना लेकर जाएंगे और उनको लाल समुद्र के पास मार डालेंगे। लाल समुद्र के पास हम उनको मार डालेंगे। इसीलिए फिरौन ने योजना बनाकर सेना को लेके आ रहा है मेरे प्यारो। परंतु परमेश्वर योजना कुछ अलग था, परंतु परमेश्वर की योजना कुछ अलग था मेरे प्यारो। इजराइल लोगों को वो फिरौन के हाथ से मारने के लिए नहीं छुड़ाया था। इजराइल लोगों को परमेश्वर ने कनान दूध मधु बहता हुआ देश देने के लिए छुड़ाया था मेरे प्यारो। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से किए थे मेरे प्यारो, वो प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए परमेश्वर लेके आया था। ऐसा हुआ मेरे प्यारो, रात परमेश्वर ने समुद्र को डुबा कर दिए और ऐसा परमेश्वर समुद्र डुबा कर दिए ताकि उनके लोग, सारे लोग और भेड़े बकरी जो भी जानवर थे सब पार हो गए। ये देखकर फिरौन ने सोचा चलो हम उनका पीछा करेंगे। जब फिरौन का सेना समुद्र का बीचों बीच आए मेरे प्यारो, फिर पानी या जीव खत्म हो गया, सब वहीं पर ढेर हो गए मेरे प्यारो। परमेश्वर का योजना बचाने के लिए, मनुष्य का योजना मारने के लिए। मनुष्य चाहे कितना भी योजना बनाए, अगर हम परमेश्वर योजना में चलते हैं हमारे में कोई हानि नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर योजना हमारे लिए मेरे प्यारो एक लंबा चौड़ा रास्ता है। क्योंकि परमेश्वर योजना हमारे लिए ऐसा है कि जो रास्ते में परमेश्वर ने चलाएगा वो रास्ते में दूसरा कोई नहीं चलेगा। परमेश्वर ने जो बातें हमारे लिए रखा गए वो दूसरा किसके लिए नहीं रखा गए। परमेश्वर जो भलाई हमारे लिए रखा गए दूसरा किसके लिए नहीं रखा है। परमेश्वर जो चंगाई हमारे लिए रखा है मेरे प्यारो, हमारे लिए जो रखा है हमारे लिए रखा है। ऐसा नहीं कि वो मेरे लिए रखा है और आपके लिए बोलेगा मैं उसको चंगाएगा आपको चंगाएगा, नहीं। परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति के लिए योजना बना के रखा है। परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति के लिए योजना बना के रखा है। इसीलिए मेरे प्यारो अपने मन का सारे बुरा विचार को, अपने मन का जो भी झगड़े वाली बातें को, जो भी हानि करने का अभिलाष को दूर कर हमें परमेश्वर के पास फिर के आना चाहिए। जब हम परमेश्वर के पास फिर के आते हैं मेरे प्यारो, तब पवित्र परमेश्वर हमारा जीवन में कार्य करते हैं मेरे प्यारो। पवित्र परमेश्वर उनका योजना हमारे लिए पूरा करते हैं मेरे प्यारो। हमें चिंता नहीं करना आज जो परिस्थिति में हम पड़े हैं, हमें ये नहीं चिंता करना कि हमारा क्या होगा, क्योंकि परिस्थिति भले कुछ भी हमारे सामने है, हमारे योजना परमेश्वर भलाई के लिए, परमेश्वर का हमारा योजना जीवन के लिए, भलाई के लिए, हमारा उद्धार के लिए, हमारा शांति के लिए, हमारा छुटकारे के लिए, और सबसे बड़ी बात है मेरे प्यारो हमारा सुरक्षा के लिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमें सुरक्षा के लिए योजना बनाता है। जब परमेश्वर योजना हमारा प्रति इतना है तो हम क्यों चिंता करें। परमेश्वर को अपने हाथों में, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दे और परमेश्वर के हाथ में देकर बुरा विचार से फिरकर प्रभु के पास आए और भलाई को करे और भलाई को करे और भलाई को करे, तब परमेश्वर उससे प्रसन्न होते मेरे प्यारो। तब परमेश्वर उससे प्रसन्न होते मेरे प्यारो। मेरे पवित्र परमेश्वर लोगों, आज अपने आप को तैयार कीजिएगा। मनुष्य कुछ भी योजना बनाए, हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति मेरे लिए ऐसा योजना बना के रखा है, वो व्यक्ति का विचार मेरे प्रति ऐसा है। व्यक्ति का विचार को ध्यान मत दीजिएगा, परमेश्वर का विचार को ध्यान दीजिएगा। व्यक्ति का दृष्टि मत लगाइएगा, परमेश्वर का दृष्टि लगाइएगा। इसलिए दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें पर्वत पर लगाऊंगा क्योंकि मेरा सहायक वहीं से आने वाला है।
आमीन, हालेलुया। हर प्रकार का जरूरत को परमेश्वर पूरा करेंगे मेरे प्यारो, हर प्रकार का परिस्थिति से परमेश्वर में छुड़ाएंगे मेरे प्यारो, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा किए हैं। इजराइल लोग जब जब बुरा करते थे मेरे प्यारो, जब मूर्ति की ओर फिरते थे मेरे प्यारो, बुरा कर कर परमेश्वर का विरोध में काम करते थे, परंतु परमेश्वर को गुलामी नहीं जाता था। आप न्याय की किताब में पढ़ लीजिएगा, न्याय की किताब में लिखा गया मेरे प्यारो, जब जब गुलामी में जाते थे, जब परमेश्वर को दुहाई देते थे, पवित्र परमेश्वर किसी ना किसी को भेज कर उनको छुड़ाता था। आमीन, हालेलुया। जो परमेश्वर उस समय छुड़ाएगा वो परमेश्वर आज भी छुड़ाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला पवित्र परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करने वाला पवित्र परमेश्वर है। वो पवित्र परमेश्वर हमारे लिए, हमें सुरक्षा करने के लिए, और सबसे बढ़कर बात है मेरे प्यारो, पवित्र परमेश्वर हमारा उद्धार के लिए योजना बनाएगा। आमीन, हालेलुया। इस बातों को ध्यान रखिएगा, और ये बातों को ध्यान रखकर परमेश्वर को अपने जीवन में लीजिएगा मेरे प्यारो, और बुराई को छोड़ दीजिएगा, परमेश्वर को पुकारिए, क्योंकि अभी अनुग्रह का काल है मेरे प्यारो। ये अनुग्रह का समय में परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनते हैं, ये अनुग्रह का समय में परमेश्वर हमारा विनती को सुनते हैं, ये अनुग्रह का समय में परमेश्वर हमारा पुकार को सुनते मेरे प्यारो। जब सुनते हैं तो हम पुकारना चाहिए, हम परमेश्वर को विनती करना चाहिए, हम परमेश्वर को हमेशा निरंतर पुकारना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा नजदीकी में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो विचार हमारे में रखा है, हमारा हानि के लिए नहीं, परंतु हमारा भलाई के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परिस्थिति क्या है उसको मत देखिएगा, सब कुछ परमेश्वर का हाथ में छोड़ दीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर का योजना आपका जीवन में पूरी हो, परमेश्वर का भलाई आपका जीवन में हो, और वो सदैव भलाई करेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोग को आशीष करे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका पवित्र नाम को धन्यवाद करते प्रभु जी। हम आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी भक्ति, आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे पवित्र पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपके समान कोई नहीं है मेरे प्रभु यीशु राजा। पवित्र परमेश्वर, सुंदर वचन के द्वारा प्रभु जी आपने हमें बातें की है, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ प्रभु जी परिस्थिति कितना क्यों विकट होने ना दीजिए, परंतु आपका योजना हर एक के भलाई के लिए है प्रभु जी। आपका योजना हर एक का लाभ के लिए मेरे प्रभु जी, आपका योजना हर एक को सुरक्षित करने के लिए प्रभु जी, आपका योजना हर एक का उद्धार के लिए मेरे प्रभु जी। हे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, आज आपने लोगों को प्रभु जी हर एक परिस्थिति छुड़ाइए मेरे पिता परमेश्वर। जो कर्जे में है प्रभु जी उनको कर्जा भार से छुड़ाइए मेरे पिता, जो बीमारी में है प्रभु जी उनको चंगाई कीजिए मेरे पिता, जो बंधन में है प्रभु जी उनको स्वतंत्र कीजिए मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, क्योंकि ये आपका वचन है मेरे प्रभु जी। आप आपका वचन को भेज कर मेरे प्रभु जी सबके जीवन में बड़ा बदलाव को लाइए मेरे पिता, ताकि सब लोग मन फिरा कर आपके पास आए मेरे प्रभु जी, और भले चंगे रहे मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता पिता, सबका जीवन को आशीष से भर दीजिए मेरे प्रभु जी। मैं आपसे यही प्रार्थना करता पिता, मैं धन्यवाद, स्तुति, महिमा, भक्ति, प्रशंसा करता हमारा प्रार्थना को सुने। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से तमाम को आशीष देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते पिता।